नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार पर बोले गए हमले की, लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव की बढ़ती मुश्किलों की, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली राहत की, लोकसभा में भाजपा सांसद द्वारा बोले गए अमर्यादित शब्दों की और इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम फेस को लेकर सीताराम येचुरी के दिए गए बयान की। साथ ही जानेंगे कि कनाडा में आरएसएस बैन को लेकर क्यों हो रही है चर्चा। इसके अलावा दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब वोटर आईडी बनाने के लिए अनिवार्य नहीं होगा आधार, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। सनातन धर्म पर उदय निधि और ए राजा की टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। ईवीएम मशीन के सॉफ्टवेयर के ऑडिट की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने 2 दिनों के लिए बढ़ाई आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की रिमांड, हाईकोर्ट ने भी खारिज की नायडू की याचिका, सीआईडी ने भी 2 दिनों की कस्टडी पर लिया। लक्स इंडस्ट्रीज के पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और नई दिल्ली स्थित ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा की मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस बिल के जरिए ध्यान भटकाने का काम कर रही है। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अगर सरकार को विधेयक को लागू करना है तो अभी करे, इसके लिए परिसीमन क्यों। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू किया जा सकता है। सांसद ने आगे कहा कि पहले तो पता नहीं चला कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, इसके बाद पता चला कि ये महिला आरक्षण के लिए बुलाया गया है। राहुल ने कहा कि महिला आरक्षण तो अच्छी चीज है, लेकिन इसमें 2 क्लॉज मिले। पहला कि आरक्षण लागू करने से पहले हमें जनगणना और परिसीमन करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण बिल को आज लागू किया जा सकता है। राहुल ने आगे कहा कि 33% सीटें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को दी जा सकती हैं, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने बिल तो पास करा दिया है, लेकिन लागू कब किया जाएगा ये मालूम नहीं। गौरतलब है कि राहुल ने इससे पहले संसद में बोले गए ओबीसी का मसला भी उठाया था। तब राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर वो इन लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समुदाय से क्यों हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लालू यादव और रेलवे के अधिकारियों समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जाहिर है कि लैंड फॉर जॉब्स केस में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट ने मंजूर कर ली है, यानी अब तेजस्वी के खिलाफ भी केस चलेगा। सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है, ये सब चलता ही रहता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन सब मामलों में कोई दम नहीं है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव पर रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे भर्ती में घोटाला का आरोप है और इसी मामले में कोर्ट ने समन जारी किया है। महिला आरक्षण बिल संसद के लोकसभा व राज्यसभा में भारी बहुमत से पास हो गया है, लेकिन इस पर सियासत अभी भी जारी है। एक और जहां भाजपा इस बिल के पास होने के बाद जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे असली मुद्दों से भटकाने वाला बताकर मोदी सरकार को घेरा है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। इस बिल को लेकर कांग्रेस का कहना है कि सच तो ये है कि आरक्षण आज लागू हो सकता है, ये कोई जटिल मामला नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इसे सरकार की ध्यान भटकाने वाली युक्ति बताया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों में पास होने पर स्वागत करते हुए दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कहा कि ये भाजपा की प्रतिबद्धता थी और उसने आज इसे पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि
दशकों की बधाई थी, लेकिन जब इरादा स्पष्ट होता है तो हम परिणाम देखते हैं। उन्होंने बिल के पक्ष में वोट करने के लिए सांसदों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर के बिल का समर्थन किया। पीएम ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि करोड़ों लोगों ने हमें ये इतिहास बनाने का अवसर दिया है। गौरतलब है कि महिला आरक्षण बिल पहले लोकसभा में पारित हुआ, इसके बाद कल राज्यसभा में भी इसे पारित कर दिया गया। विपक्ष ने भी इस बिल का समर्थन किया है। हालांकि विपक्ष लगातार इसमें ओबीसी व अल्पसंख्यकों को भी शामिल करने की मांग कर रहा है, साथ ही सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रहा है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को आज कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को निर्देश दिया है कि वो बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में सांसद के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने ईडी की ओर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट खारिज नहीं की। ईसीआईआर प्राथमिकी के समान होती है। जस्टिस तीर्थकर घोष ने ईडी को निर्देश दिया है कि ईसीआईआर के आधार पर बनर्जी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती। साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश किए गए सबूत अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के वारंट के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी और सरकार प्रायोजित विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता के खिलाफ जांच जारी रहेगी। फैसले का स्वागत करते हुए तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि फैसले से पता चलता है कि केंद्रीय एजेंसी उनके पीछे पड़ी है, उन्हें परेशान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम का उपयोग करके पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दिवाली त्योहार से पहले दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मामले पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि कोर्ट ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पारंपरिक पटाखे जलाने को लेकर अपने 2018 के प्रतिबंध और निर्देशों को दोहराया है। हम पटाखों की लड़ियों और बेरियम युक्त पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दिए जाने की मांग करने वाली 2 याचिकाएं खारिज कर रहे हैं। हमने 2018 के निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया है। संबंधित प्राधिकरणों को निर्देशों का पालन करना होगा। गौरतलब है कि कोर्ट ने 14 सितंबर को दिल्ली पुलिस को किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी न करने का निर्देश दिया था। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम फेस आखिर कौन होगा। अब इसी को लेकर के इंडिया गठबंधन के सदस्य और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है येचुरी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राजगीर में पत्रकारों से बातचीत में येचुरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री के बारे में फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर गठबंधन के निर्वाचित सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। येचुरी ने आगे कहा कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही सवाल उठाया गया था। 2004 लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? संप्रग सत्ता में आए और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। माकपा महासचिव ने आगे कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बीजेपी को हराना है। उन्होंने वामपंथी एकता को मजबूत करने की भी बात कही। येचुरी ने यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी से तालमेल कर वोटों के बंटवारे में बीजेपी को फायदा ना हो, इसका ध्यान देने की जरूरत है। गौरतलब है कि कई विपक्षी दलों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे और पीएम फेस को लेकर गठबंधन ने कुछ साफ नहीं किया है। लोकसभा में राहुल गांधी के कथित फ्लाइंग किस देने पर स्मृति ईरानी समेत भाजपा सांसदों द्वारा हंगामा करने व उन्हें संस्कार की शिक्षा देने वाली भाजपा के ही एक सांसद ने अब लोकसभा में ऐसे घटिया और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है जिन्हें सुनकर हर कोई शर्मसार हो जाए। और इस भाषा का इस्तेमाल तो कोई सड़क छाप या फिर लोफर भी ना करे, लेकिन फिर भी उस सांसद को सिर्फ चेतावनी देकर ही छोड़ दिया गया। आखिर क्या है पूरा मामला और किन शब्दों का भाजपा सांसद ने
इस्तेमाल किया, जानिए इस रिपोर्ट में। दरअसल संसद में चंद्रयान 3 मिशन पर चर्चा हो रही थी, जिसमें भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी भी अपनी बात रख रहे थे। लेकिन इस दौरान विपक्ष की ओर से टिप्पणी करने पर भाजपा सांसद ने बसपा सांसद दानिश अली पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी और कई तरह के जाति सूचक व अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। इस दौरान भाजपा सांसद ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कोई सड़क छाप गुंडा करता हो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भरी संसद में भाजपा के लिए एक माननीय सांसद द्वारा किया गया। अब इसी को लेकर विपक्ष हमलावर है और भाजपा सांसद पर एक्शन की मांग कर रहा है। लेकिन इतने गंदे और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने पर भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रमेश बिधूड़ी को सिर्फ चेतावनी देते हुए उन्हें सदन में मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने को कहा। विपक्ष इस मामले को लेकर भाजपा सांसद के निलंबन की मांग कर रहा है। भाजपा सांसद बिधूड़ी के अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल पर विपक्ष के निलंबन की मांग और बढ़ते हंगामे को देखते हुए अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में माफी मांगी। विपक्ष के हंगामे पर राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने भाजपा सांसद की बातों को नहीं सुना, लेकिन आसन से अपील की है कि अगर टिप्पणी से विपक्षी सदस्य नाराज हैं तो इन शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया जाए। इसी के साथ उन्होंने माफी भी मांगी। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की यूरोप यात्रा के दौरान नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय में कांग्रेस सांसद की ओर से दिए गए एक संबोधन का वीडियो क्लिप शेयर किया गया है। इस वीडियो क्लिप में राहुल आरएसएस पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वीडियो क्लिप में राहुल कह रहे हैं कि विपक्षी गुट भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारत के संस्थानों पर कब्जा नहीं करने देंगे और लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्लिप में राहुल ने कहा कि उस गठबंधन में हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इस बात पर सहमत है कि हम भारतीय लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, हर एक व्यक्ति का विचार है कि हम आरएसएस को हमारे संस्थागत ढांचे पर कब्जा नहीं करने देंगे। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में 2 से 3 बिजनेस घरानों का एकाधिकार है और पिछले 9 सालों में 200 मिलियन से अधिक लोग गरीबी में चले गए। वहीं ओबीसी, दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करते हुए राहुल ने कहा कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के कुछ समूह हैं जो भारत की विकास कहानी में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी सहमत हैं कि सरकार को स्वास्थ्य, देखभाल और शिक्षा पर अधिक खर्चा करना चाहिए और इसमें खुद को शामिल करना चाहिए। दरअसल इस महीने की शुरुआत में राहुल गांधी नॉर्वे गए थे। उसी दौरान की एक क्लिप है जो कांग्रेस ने शेयर की है। भारत और कनाडा के बीच संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका होने की आशंका जताने पर बवाल शुरू हुआ था, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, अब कनाडा में आरएसएस को बैन करने की मांग की जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इस मामले में अब नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियंस मुस्लिम की एंट्री हो गई है। एनसीसीएम ने विश्व सिख संगठन के साथ मिलकर जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली कनाडाई सरकार को भारत के खिलाफ 4 सूत्री मांगों का फरमान सुनाया है। इन मांगों में भारत में कनाडा के राजदूत को तुरंत वापस बुलाया, कनाडा में भारतीय राजदूत को निष्कासित करना, भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक वार्ता पर रोक लगाना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। एनसीसीएम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा कनाडा के इस्लामी और चरमपंथी सिख संगठन ने मिलकर भारत से सभी तरह से राजनीतिक संबंधों को खत्म करने की मांग भी की है। फिलहाल अभी तक इस पर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं किया गया है। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।